Gen Z employers, some of their Gen Z hires. कि Gen Z पर ना बहुत ज्यादा प्रेशर है क्योंकि और जेन अल्फा में आने वाले बच्चे डम होते जा रहे हैं। Gen Z वर्कर्स को हायर नहीं करना चाहते। ओहो, आखिर एक जनरेशन ने ऐसा भी क्या कर दिया है जो पूरा इंडिया इस जनरेशन के पीछे ही पड़ गया है। क्योंकि आप और मैं दोनों जेन जी हैं और कुछ लोगों के चक्कर में जनरेशन को ही खराब कहा जाता है। और वीडियो के आखिर तक आपको ये दो चीजें तो पूरी तरह पता चल जाएंगी कि आखिर जेन जी जनरेशन खराब कैसे हुई और जेन जी भारतीय त्योहारों में इंटरेस्टेड क्यों नहीं होता। चलो शुरुआत करते हैं। जेन जी खराब कैसे हुई। अब मैं तुम्हें एक सीन दिखाता हूँ। इस इमेज में जो लड़का लड़की दिख रहे हैं ये हैं जेन जी के, और स्क्रीन के दाएं तरफ जो अंकल खड़े हैं वो हैं जेन वाई के। अब खुद सोचो, सच में जेन जी ही खराब है या जेन वाई से ही शुरुआत हुई थी। चलो अब एक बात और बताते हैं। जेन जी के खराब होने की एक बड़ी वजह इंस्टाग्राम भी है। इंस्टाग्राम तब आया था जब जेन जी के बच्चे छोटे थे और उस वक्त इंस्टाग्राम को चलाने की शुरुआत जेन वाई ने ही की थी। अब जब छोटे बच्चों ने अपने से बड़ों को देखा कैसे रील्स बना रहे हैं, कैसी लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, तो जेन जी भी उसी चीज से इन्फ्लुएंस हो गई। फिर क्या था, उसी दिखावे में पड़कर जेन जी ने भी वही सब करना शुरू कर दिया। आज जो जेन वाई के लोग थे उनकी उम्र अब निकल गई, लेकिन जब वही काम जेन जी करने लगी तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये जनरेशन तो बिगड़ गई है। अब बोलो गलती किसकी है, जेन जी की या फिर जेन वाई की शुरुआत की। अब सवाल ये है कि आखिर जेन जी सोशल मीडिया को ही करियर क्यों बनाना चाहती है। क्योंकि भाई सच्चाई ये है कि जेन वाई के ज्यादातर लोग आज भी 500 से 1000 की दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं। अब जेन जी के पास दो ही रास्ते बचे हैं, या तो हाई एजुकेशन लेकर इंडिया से बाहर निकल जाओ या फिर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा करो जिससे फॉलोअर्स, पैसे और नाम तीनों मिल जाए। अब इसमें सोशल मीडिया वाला रास्ता सबसे आसान लगता है, खासकर लड़कियों को, क्योंकि दिखावे का दौर है और जैसा कंटेंट चल रहा है वैसा बनाना आसान हो गया है। कम मेहनत, ज्यादा पॉपुलैरिटी। लेकिन यही चीज बाद में पूरी जेन जी की छवि को खराब कर देती है, क्योंकि कुछ लोग जो हद से ज्यादा आगे चले जाते हैं वही पूरे जेन जी का चेहरा बन जाते हैं और फिर लोग कहते हैं कि ये जनरेशन तो बिगड़ चुकी है। अब एक माइंड गेम खेलते हैं। आप जरा अपने घर के आसपास नजर घुमाओ, आपको दो चीजें तो पक्की दिखेंगी। पहली, टूटी हुई सड़क। दूसरी, उसी सड़क पर भरा हुआ गंदा पानी। मैं ये बात किसी सरकारी रिपोर्ट या प्रूफ के दम पर नहीं कह रही, लेकिन मुझे 80% यकीन है कि ये चीजें आपको जरूर दिखेंगी। अगर मेरी बात सही निकले तो कमेंट में यस जरूर लिखना। चलो देखते हैं कितनों की आंखों के सामने ये रियलिटी पहले से मौजूद थी। आज इमेजिनेशन में मैं तुम्हें नेता बनाती हूँ। चलो मान लो तुमने चुनाव जीत लिया और अब तुम नेता बन गए हो। अब तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हें वोट कौन सी जनरेशन देगी। और यकीन मानो ये समझना बहुत आसान है, क्योंकि तुम्हें न सड़क बनानी है, न महंगाई कम करनी है, न नौकरियां लानी है। बस 4 साल तक सोते रहो और जैसे ही चुनाव नजदीक आए टीवी पर बड़े बड़े वादे ठोक दो। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, चुनाव से 1 हफ्ता पहले शुरू कर दो 250 ग्राम वाला पुआ बांटना। हाँ, अगर ये पुआ नहीं बांटा तो हारना तय है, क्योंकि पुए के लालच में वोट कौन देता है? जेन वाई जनरेशन। जेन जी तो समझता है कि असली विकास क्या है, लेकिन जेन वाई को बस चाहिए एक पुआ, थोड़ा दिखावा और फिर वोट डाल दो वहीं जो हर बार छलता है।